जय हिंद स्टूडेंट। अभी हमने पिछले वीडियो में सभी सर्वसंख्याओं के बारे में जाना था। अब उन्हीं सर्वसंख्याओं का मान रख करके प्रश्नों के हल करेंगे। तो हमारा 2.4 में जब आप पहला प्रश्न देखेंगे उसमें 5 प्रश्न है। उन पांचों में 3 प्रश्न है जो सर्वसंख्या नंबर 4 से हल होंगे और 2 प्रश्न है जो सर्वसंख्या नंबर 3 से हल होंगे। तो अभी हम सर्वसंख्या नंबर 4 से ये जो तीनों प्रश्न है देख रहे हैं। x+4 इंटू कोष्टक बंद कोष्टक चालू x+8 कोष्टक बंद। दूसरा प्रश्न है x+8 इंटू कोष्टक बंद, फिर है कोष्टक चालू x-10 कोष्टक बंद। तीसरा है 3x+4 कोष्टक बंद कोष्टक चालू 3x-5। इन तीनों सवाल में सर्वसंख्या नंबर 4 लगानी है। तो जैसे सर्वसंख्या नंबर हमारी क्या है, सर्वसंख्या नंबर 4 है x+a x+b कोष्टक बंद बराबर x² प्लस a प्लस b x+ab। ये हमारी सर्वसंख्या है। तो इसमें हमारा देखिए इसी तरह सेम सवाल है x+a, तो हम इनमें से मान ले लेंगे। तो हमारा x देखिए सेम है यहाँ सर्वसंख्या में, तो सवाल में भी देखेंगे तो यहाँ x सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है और यहाँ सेम है। तो ये हमारा तो x क्या हो गया, x क्या होगा, x बराबर, अगर हम इनमें से सवाल करते हैं तीसरे नंबर का, हम तीसरा सवाल ये वाला कर रहे हैं, आप दो सवाल करिएगा, तीसरा हम बता रहे हैं। x बराबर हमारा क्या हो गया 3x, और यहां दिया a, तो a क्या हो गया हमारा a बराबर 4, और b दिया तो b बराबर क्या हो गया, यहाँ दिया, गौर से आपको देखना है कि b बराबर -5 दिया है, तो हमारा होगा b बराबर -5। अब लिखेंगे सभी मानों को सर्वसंख्या में रखने पर। हमने बोला था जब हमको एक साइड का मान दिया हो तो हमको दूसरे मान में मान रख के उत्तर निकालना। तो हम लिखेंगे सर्वसंख्या में मान रखने पर। तो अब हमारी सर्वसंख्या x बराबर क्या है 3x, तो x की घाती स्क्वायर है, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस कोष्टक a का मान क्या है 4 प्लस कोष्टक b का मान क्या है -5, तो -5, फिर कोष्टक बंद क्या है x है, यहाँ पास x का मान क्या है हमारा 3 है, 3x ले लिए, और फिर क्या दिया प्लस ab, प्लस a का मान क्या है 4 इंटू b का मान क्या है -5, ये हमने लिख दिया। अब इनका गुणा कर देंगे, 3 का 3 बार होगा तो 3 त्रिकाई 9x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया है 3 त्रिकाई 9, प्लस अब इनका करेंगे 4 और 5, ये 4 धन का है और ये पहले इसका कोष्टक हटाए तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो हमारा ये आ जाएगा कोष्टक 4 - 5 कोष्टक 3x प्लस 4 पंचे 20। अब देखिए कि -5 है और यहाँ प्लस का है, तो प्लस माइनस का गुणा हुआ तो हमारा चिन्ह आएगा माइनस का, और 4 पंचे 20। अब इसको बीच में हल कर लें, 9x स्क्वायर, अब प्लस 5 में 4 चले गए तो बचा 1। अब 1 का 3x के साथ गुणा होगा तो क्या आएगा हमारा 3 एक कम 3 आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 9x स्क्वायर, और ये माइनस का 1 है तो माइनस का 3 एक कम 3x -20। ये हमारा उत्तर होगा दूसरे का। तो आप ये 2 सवाल है, पहला और दूसरा प्रश्न, आप इनको स्वयं करिए और इनका आंसर कमेंट में जहां समझ में ना आया हो फिर से कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। जब तक देखिए नेक्स्ट सवाल। अब उसी प्रश्न के चौथे और ये 5वें सवाल है, इसमें से हमको ये हल करना है सर्वसंख्या नंबर 3 से। कैसे, सवाल देखिए y² प्लस 3/2 कोष्टक बंद, फिर y² -3/2, फिर दिया हमारा 3, दूसरा सवाल 3 - 2x प्लस 3 + 2x। तो आप देखेंगे सर्वसंख्या नंबर 3 में जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सर्वसंख्या नंबर है x² - y² बराबर x + y कोष्टक x - y। इसमें आप देखेंगे सवाल हमारा राइट हैंड दिया है, राइट हैंड दिया है, तो हमें LHS लेफ्ट हैंड निकालना है। तो राइट हैंड इससे सेम मैच कर रहा है x + y, तो x + y देखिए x है तो x की जगह y² हो गया, यहाँ भी x है तो यहाँ भी y धनात्मक है, यहाँ माइनस का y है तो यहाँ माइनस का है, और यहाँ प्लस का है तो यहाँ प्लस का। तो हम क्या ले लेंगे x बराबर हमारा y हो गया y²
और हमारा y बराबर क्या हो गया 3/2। जैसे हमारा इसमें दिख रहा कि यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का। जब हमारा एक राइट हैंड दिया तो हमको लेफ्ट हैंड मान ज्ञात करना है। जब लेफ्ट हैंड दिया होगा तो राइट हैंड। अभी हमने देखा पिछले सवाल में कि लेफ्ट हैंड दिया था तो राइट हैंड मान निकाले। अब इस बार राइट हैंड दिया तो लेफ्ट हैंड मान निकालेंगे। कैसे? सर्वसामिका में मान रखने पर, ये कर दिए। हमारा सर्वसामिका ये है x² माइनस y² कोष्टक x प्लस वाई x माइनस वाई। सवाल हम पहला ले लेते हैं जो हमने यहाँ मान निकालना। x का मान सवाल में क्या दिया है y² प्लस 3/2 कोष्टक y² माइनस 3/2। ये हमारा सेम सवाल दिया तो हमको इस साइड मान रखना। तो हमारा x का मान क्या होगा y, तो y ले लिए। और माइनस दिया तो माइनस का मान क्या हो गया 3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा y² माइनस 3 त्रिकाई 9 अधदूनी 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड दिया तो हमें लेफ्ट हैंड निकालना है। तो लेफ्ट हैंड हमारा ये आ रहा है LHS। ये हमारे 2.4 के पहले ही प्रश्न के हो गए। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न। तो अब हम 2.4 के दूसरे प्रश्न में 3 सवाल दिए। अब इनको समझेंगे कौन सी सर्वसामिका थी। अगर आपको सर्वसामिका याद है तो ठीक है, नहीं आती तो हमने पिछले वीडियो में बताया कि सर्वसामिका कैसे बनाना है, क्योंकि ये आपके 9th क्लास में 4 नंबर के इस 2.4 से एक प्रश्न दे ही देगा, इसलिए 2 अध्याय से, इसलिए वेरी मोस्ट है सवाल। इनको अच्छे से समझिए, उससे पहले सर्वसामिकाएं आपसे आनी चाहिए। अब दिया इनमें से हम एक सवाल को बताएंगे, तीनों सेम है। जैसे है हमारा 103 गुणे 107, 95 गुणे 96 और 104 गुणे 96। अब हमको क्या करना है कि ये तीनों सवाल हल होंगे सर्वसामिका नंबर 4। क्या है x प्लस a x प्लस b बराबर x² प्लस कोष्टक a प्लस b x प्लस ए बी। ये हमारी सर्वसामिका है। अब इसमें ये दिया 103 है, इस साइड दिया है 104। देखिए यहाँ पास कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं गुणा मानते हैं। इसी तरह यहाँ पास गुणा दिया है, हम क्या करेंगे 103 और 107 को तोड़ेंगे, ऐसी संख्या में तोड़ेंगे जो अधिकतम आसपास हो, क्योंकि x यहाँ x दोनों जगह सेम होना चाहिए। ऐसे तोड़ेंगे 103 और 107 को जो x का मान बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि हम आपको सवाल बता रहे हैं, यही पहला सवाल है। अब 103 गुणे 107 है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे 103 को तोड़ेंगे 100 धन 3। ये हो गया हमारा, क्योंकि अगर 100 में हम 3 जोड़ देंगे तो 103 ही हो जाएगा। इसी तरह ये गुणा है तो हमने यहाँ कोष्टक यानी गुणा। फिर दिया 107, 107 को कैसे तोड़ेंगे 100 धन 7, 100 धन 7। अब देखेंगे कि ये सवाल जो था इसी तरह हमारे ये बन गया। तो अब x यहाँ सेम हो गए, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। a का मान 3 हो गया क्योंकि यहाँ धन है तो यहाँ भी धन है। b का मान 7 हो गया, यहाँ धन है। इसी तरह आप 95 और 96 को कैसे करेंगे 90 धन 5 हो जाएगा। ये 95 90 धन 6, 96 यहाँ 90 आ जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 90 यहाँ 6, ये तोड़ देंगे। इसी तरह 104 और 96 को कैसे तोड़ेंगे आप 90 ले सकते हैं, 90 धन 14 104 और 90 धन 6 96। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। अब हम इसको इस सर्वसामिका में मान रख करके दिखाते हैं। तो a का मान हमारा क्या x का मान क्या हो गया x बराबर 100, a बराबर 3 अब b बराबर 7, ये हो गया। देखिए x बराबर 100, यहाँ भी x दोनों जगह है, a बराबर 3 और b बराबर 7। अब सर्वसामिका में मान रखने पर, अब सर्वसामिका में हम मान रख देते हैं क्योंकि हमें LHS दिया है तो RHS में मान रख के फिर उत्तर निकालना है। तो चलिए अब देखते हैं, हम ले लेते हैं x बराबर क्या है 100, तो 100 की घाते स्क्वायर लग गया, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दिए। कोष्टक a का मान क्या है 3 प्लस 7 का मान क्या है b का मान क्या है 7, x का मान गुणे 100। ये कोष्टक मतलब गुणा होगा जब यहाँ कोई चिन्ह ना दिया हो तो। फिर प्लस का चिन्ह है a का मान 3 और गुणे b का मान 7,
ये हमने मान रख दिया। अब इनका गुणा कर लें। 100 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको आ जाएगा, ये आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 आ जाएगा। 100 का वर्ग होता है 10,000, क्योंकि 2 जीरो हैं। डायरेक्ट अगर आपको समझना है तो कैसे कर लेते हैं इसका, ये हमने 100 गुणे 100 किया तो 2 जीरो इसके लिए, 2 जीरो इसके लिए, ये 4 जीरो, एक कम एक, ही हो गया 10,000। इस तरह अगर आपको जीरो वाली संख्याओं का वर्ग करना है तो सरलतम रूप से दोनों जीरो निकालिए बाहर, 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, जितने जीरो हो इस तरह ले सकते हैं, सरलता होगी। अब यहाँ देखिए 7 3 10 गुणे 100 प्लस 3 21 हो गया। अब 10 और 100 का गुणा होगा तो जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि यहाँ डबल जीरो थे, यहाँ 1 है, तो 1000 हो जाएगा बराबर 10,000 प्लस 10 कम 1000 प्लस 21। अब इन तीनों को हमको जोड़ देना है, धन लगा तो इकाई में इकाई जोड़ेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 0, यहाँ 1, तो 1 आ जाएगा। यहाँ दहाई में 10 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, 0 है तो 2 आ जाएगा। यहाँ सैकड़ा में 0 है, यहाँ 0 है तो 0 आ गया। यहाँ 1000 में 1 है, यहाँ 1000 में 0 है तो 1 आ गया। यहाँ 10,000 में 1 है तो 1 आ गया। ये हमारा हो गया इनका उत्तर। 103 गुणे 107 का उत्तर आएगा हमारा 11,021। आपको ये और एक ट्रिक ये है कि अगर आपको ये समझना है तो आप लास्ट के इकाई अंक देख सकते हैं कि 3 7 21 होता है। 21 इस तरह लिखा जाता है, इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब इनका गुणा होगा तो लास्ट में 1 आएगा, ये भी आप देख सकते हैं। अब वर्क करना और आसान है, तो ये हमारा सर्वसामयिका नंबर 4 से हल होंगे तीनों सवाल, 1 2 3। तो हमने एक बता दिया, आप दोनों करके देखिए और आंसर कमेंट में करिए जरूर। चलिए अब देखते हैं 2.4 के तीसरे प्रश्न के सवाल। अब आपके तीसरे प्रश्न में दिया है कि ये 3 सवाल दिए, इसमें देना है आपको बताना कि सर्वसामयिकाओं के प्रयोग से इनका हल करना है। तो आप गौर से अच्छे से देखेंगे कि ये 9x² प्लस 6xy प्लस y² दिया है। तो ये सर्वसामयिकाएं हमने जो पिछले वीडियो में बताई थी, सर्वसामयिका नंबर 1 से मैच कर रही है, क्योंकि उसका RHS जो हमारी सर्वसामयिका नंबर 1 है x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है x² प्लस 2xy प्लस y²। तो आप देखेंगे y यहाँ 2 है और यहाँ 3 मान लीजिए, कुछ मान लेते हैं। ये हमारी सर्वसामयिका नंबर 1 से मैच कर रही है। दूसरा प्रश्न है, क्योंकि इसमें माइनस है यहाँ पास, तो सर्वसामयिका नंबर ये 2 से मैच कर रही है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस x² माइनस 2xy माइनस y²। ये हमारी सर्वसामयिका नंबर 2 से मैच कर रही है। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे तो सर्वसामयिका नंबर 3 से मैच कर रहा है कि x प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई और x माइनस वाई। आप देखेंगे यहाँ माइनस का चिन्ह है। ये हमारी ये तीसरा प्रश्न है, इसमें राइट हैंड दिया है, यहाँ पास भी सर्वसामयिका नंबर 2 का राइट हैंड दिया है, और तीसरे प्रश्न में सर्वसामयिका नंबर 3 का लेफ्ट हैंड दिया है। तो अगर हमको राइट हैंड दिया है तो लेफ्ट हैंड ज्ञात करना है, और लेफ्ट हैंड दिया है तो राइट हैंड ज्ञात करना है। इनमें से हम कर लेते हैं सब फर्स्ट प्रश्न, ये वाला, इसको करके देखते हैं। पहला लेने पर 9x² प्लस 6xy प्लस y² बराबर ये है। अब हम इसमें देखें कि हमारा x क्या होगा, लिख देंगे सर्वसामयिका का प्रयोग करने से। आप गौर से समझिएगा, सर्वसामयिका यहाँ 1 लिख दीजिएगा, सर्वसामयिका 1 प्रयोग करने से। अब क्या होता है कि इसमें सर्वसामयिका नंबर हमारा इसमें राइट हैंड दिया है तो लेफ्ट हैंड ज्ञात करना है। तो हम राइट हैंड इस तरह लिख लेते हैं 9x² प्लस, ये आगे सर्वसामयिका लिख लेते हैं, x² प्लस 2xy प्लस y² बराबर x प्लस y का होल स्क्वायर। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 2 बार दिया है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस वाई कोष्टक x प्लस वाई, क्योंकि ये 2 बार दिया है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब हमारा ये इस साइड का मान दिया है, इस साइड का मान दिया है हमारा, तो हमको लेफ्ट हैंड यानी राइट हैंड दिया तो लेफ्ट हैंड ज्ञात करना है। आप गौर से समझिए कैसे। x दिया है x² यहाँ है,
तो एक्स स्क्वायर ये जैसे 9 आता है तो 9 किसका वर्ग है, आप गौर से समझेंगे तो 9 होता है 3 का वर्ग, 3 त्रिकाई 9 होता है। तो हमारा इसमें क्या छुपा है, 3 है, 3 हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, कोष्टक में कर लें। अब यहाँ प्लस 2 तो पहले से देता है सवाल में और यहाँ 3 है तो 2 3 6, 3x का मान निकल आया कि x का मान 3 है, यहाँ 2 दिया हुआ है और x का मान 3, तो हमारा हो गया 2 ये इसका और 3x ये निकल आया और y का मान क्या है, इसमें y दिया और कुछ नहीं दिया तो हमारा y निकल आया। उसके बाद क्या दिया है, प्लस का चिन्ह लगा है तो y का मान क्या है, y है, y स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो जब हमारा ऐसा निकल आएगा तो हमारा क्या निकल रहा है, x का मान 3 और y का मान y, तो हमारा यहाँ पास x का मान क्या है 3x, y का मान क्या है y, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पास कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको जैसे हमारा ये होल स्क्वायर दे रहा है तो डायरेक्ट हम इसको इस रूप में बदल सकते हैं, तो 3x प्लस वाई कोष्टक 3x प्लस वाई, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं क्योंकि इसका वर्ग होता है 2। अब डायरेक्ट इसको तोड़ने में नहीं समझ में आ रहा, ये तोड़ना हम इसलिए समझाएं इसमें कि आपको समझ में आएगी ये 3 आता कहाँ से। अगर आपको नहीं लिखना तो आप डायरेक्ट सब साम इस तरह मान रखेंगे और उसका दूसरा मान ये निकाल लेंगे 3x स्क्वायर 3x प्लस वाई, इसके बाद ये आप निकाल सकते हैं। आपके ये समझने के लिए है कि 3x इसमें क्या क्या छुपा हुआ है इस वाले सवाल में, 6x y में कि 2 भी है, सवाल में दिया है 2x है हमारा और यहाँ पास 3 है, x का मान, y का मान क्या है y है, इसलिए हमने इसको तोड़ के बताया कि इसको कैसे करना है। तो आप ये लाइन लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, आपको डायरेक्ट इसका मान रखने पर सर्वसंख्या में मान रखने पर प्रयोग करने के बाद डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं कि हमारा RHS दिया है तो LHS ये होगा, LHS का मान इस तरह निरूपित कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। इसके बाद तीसरा सवाल दिया सर्वसंख्या नंबर 3 से हल करना है। जब सर्वसंख्या नंबर 3 दिया है तो उसके लिए क्या करेंगे, RHS दिया है ये वाला, RHS दिया तो हमको LHS निकालना है, तो सीधे सर्वसंख्या नंबर 3 में मान रखने पर क्या सर्वसंख्या क्या है, x माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये हमारा सवाल में क्या दिया, RHS दिया तो LHS निकालना। RHS क्या दिया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। अब देखिए x का मान क्या है, x है दिया है, y का मान क्या दिया है y बटे 10, जब तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा x का मान क्या हुआ x, y का मान क्या हो गया y बटे 10 और x का मान हुआ y का मान y बटे 10। हमने डायरेक्ट सीधे सर्वसंख्या में इसका मान रख दिया, उत्तर यही होगा, आप चेक कर लीजिए। इसलिए सर्वसंख्या का प्रयोग करके बताया जाता है। आपको अगर गुणनखंड करना तो नॉर्मल हमने 2 जब पिछले वीडियो में 2.3 के सवाल बताए थे गुणनखंड कैसे करना है, ये गुणनखंड ही करना है लेकिन इसमें सर्वसंख्या का प्रयोग करके करना है। इससे पहले हमने जो बताया था वो डायरेक्ट गुणनखंड बताया था 2.3 में जो आपने सीखा, और ये 2.4 में सर्वसंख्याओं के थ्रू आपको ही करना पड़ेगा। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सवाल में। चलिए अब हम देखते हैं 2.4 के चौथे सवाल में। ये 6 सवाल दिए हुए हैं, आपको इन सवालों को देख करके कौन सी सर्वसंख्याएं समथिंग लग रही है। हमने जो सर्वसंख्याएं नोट बताई हैं पिछले वीडियो में, उस सर्वसंख्याओं में से 5वीं सर्वसंख्या आप देखेंगे जिसमें स्क्वायर दिया होता है। सर्वसंख्या नंबर सर्वसंख्या 5 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हमारी सर्वसंख्या दी हुई। आप देखेंगे इन पांचों 6 सवाल में हमको LHS दिया है जिसमें घात स्क्वायर लगी हुई है। यहां भी देखेंगे x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर। दूसरा सवाल ये है हमारा, दूसरे सवाल में क्या 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर। तीसरा क्या है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर।
फिर दिया है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। पांचवा है 2 माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। फिर छठवा है बड़ा कोष्टक 1/4 a माइनस 1/2b प्लस 1 का कोष्टक बंद स्क्वायर। आपको LHS दिया है, LHS दिया सवाल में, तो क्या निकालना है, RHS में मान रख करके उत्तर निकालना है। तो हम मान लीजिए ले लेते हैं आपका तीसरा सवाल, क्योंकि ये एक माइनस का है, और चौथा सवाल ले लेते हैं। ये धनात्मक है तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी, इसमें बीच में ऋणात्मक है, इसमें आगे ऋणात्मक है। जो चिन्ह है, जैसे यहाँ x है तो x का मान हमारा क्या होगा, x होगा, y का मान 2y और z का मान 4z। अब यहाँ पास है x का मान 2x माइनस y का मान माइनस y। चिन्हों का खास कर ध्यान देना है इन सवालों में, इसलिए तभी ये बन पाएंगी। तो चलिए हम तीसरा नंबर सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। हम इनमें से क्या लेते हैं, ये LHS दिया है। RHS में मान रखने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि x बराबर क्या है। हमने ले लिया x बराबर माइनस का 2x, क्योंकि ये दिया माइनस का। y बराबर क्या है 3y और z बराबर क्या दिया 2z प्लस का है, z बराबर दिया 2z। ये हमारे मान हो गए। अब हम मान रखते हैं सर्वसामिका में, तो RHS में मान रखेंगे तो x का मान क्या है माइनस 2x स्क्वायर दिया है। यहां लिख दें सर्वसामिका में मान रखने पर, ये लिख दिए। अब मान रखिए x का मान क्या है माइनस 2x स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह है। y का मान क्या है हमारा 3y, तो 3y स्क्वायर प्लस क्या है z का मान क्या है 2z स्क्वायर प्लस 2 ये है y, ये 2x, x का क्या मान है 2x, तो माइनस 2x इंटू y का मान क्या है 3y। हमने ये मान रख दिया ये वाला। अब इसके बाद ये प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए। फिर क्या 2y का मान क्या है 3y कोष्टक, फिर क्या z का मान क्या है 2z। ये जहां जहां कोष्टक है मतलब गुणा है। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह है, फिर 2 है, z का मान क्या है 2z और x का मान क्या है माइनस 2x। ये हमने 2x मान रख दिया। सबसे पहले मान रखने के बाद अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, लेकिन यहाँ क्या माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 4x स्क्वायर हो गया प्लस 3 त्रिकाई 9y प्लस 2 दूनी 4z। ये हो गए इतने। अब यहाँ पास देखना है, ये प्लस है, यहाँ 2 गुणे माइनस 2x गुणे 3y। तो आगे हम संख्या का चिन्हों का खास कर ध्यान दें, चिन्हों का आगे करते हैं। प्लस का है प्लस का है, प्लस प्लस होगा प्लस और माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का चिन्ह आ गया। माइनस 2 दूनी 4, 4 तेई 12xy। कैसे आया 12x, 2 दूनी 4, 4 तेई 12, ये हो गया 12 और x और y xy आ गया। फिर इसमें आते हैं, इसमें कहीं भी ऋणात्मक नहीं है, धन का ये भी है, धन का ये भी है, तो इनकी हम संख्या गुणा करते हैं। 2 तेई 6, 6 दूनी 12, तो प्लस का 12yz आ गया। अब चलते हैं तीसरे में। 2 कोष्टक 2z माइनस 2x, माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8zx। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर ये घटे जुड़े तो ठीक, नहीं घटे जुड़े तो यहीं पास आपका आंसर हो जाएगा। हमने अभी प्रश्न नंबर तीसरा देखा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर चौथे में मान रख के देखते हैं। यहाँ पास -7 है सी, तो हम इनमें से क्या ले लेंगे, हमारा सवाल में ले लेते हैं। आगे हम सवाल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं क्या किसको लेंगे। चलिए देखिए, ये प्रश्न नंबर हमको लेना है चौथा दिया है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर।
हमें LHS दिया, RHS निकालना, तो पहले हम निकाल लें कि x बराबर क्या है। तो x बराबर हमारा क्या हो गया 3a, 3a हो गया। b बराबर क्या दिया है, वो y बराबर क्या दिया है -7b, तो y बराबर हो गया -7b। और z बराबर क्या हो गया माइनस का c, ये हो गया हमारा मान। अब सर्वसामिका में मान रखने पर, सर्वसामिका में मान रखने पर, कौन सी सर्वसामिका में, 5 सर्वसामिका, यहाँ जरूर लिखिएगा 5 नंबर में। चलिए अब मान रखते हैं। तो हमारा ये दिया है 3a -7b -c का होल स्क्वायर बराबर मान क्या है x का मान क्या है हमारा 3a, तो 3a स्क्वायर, फिर दिया है प्लस y का मान क्या है -7b स्क्वायर, प्लस z का मान क्या है -c स्क्वायर, फिर प्लस का है 2, a का मान क्या है 3a, b का मान क्या है -7b, y का मान प्लस 2 है, 2 लिख दिए, -7b इंटू जेड का मान क्या है -c, फिर प्लस का चिन्ह ये आया, फिर 2 है, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, प्लस का चिन्ह आया 2 है, फिर जेड का मान क्या है -c, और x का मान क्या है 3a। हमने ये मान रख दिया। अब मान रखने के बाद फिर गुणा कर लीजिए। आप देखिए ध्यान से, अगर मान आपका मिस्टेक हुआ, जो हमने यहाँ मान निकाला है x बराबर 3a, y बराबर -7b, z बराबर -c, अगर आपने मान मिस्टेक किया तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको गौर से देखना, ध्यान दे करके। तो चलिए अब गुणा करते हैं। 3 त्रिकाई 9a स्क्वायर, प्लस अभी प्लस नहीं, हाँ माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7 49b स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस का प्लस से हुआ प्लस आया। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है तो माइनस 2 बार है तो प्लस हो गया, c स्क्वायर आ गया। फिर अब यहाँ ध्यान देना है चिन्हों का। अब इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, प्लस 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 हुआ, अब प्लस माइनस हुआ, तो माइनस का आगे हमने सबसे पहला चिन्ह लिया। फिर 3 दूनी 6, 6 7 42, कितना आया 42 AB आ गया। फिर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस का गुणा हुआ प्लस हो गया, और प्लस का तो प्लस का चिन्ह आया यहाँ। 7 दूनी 14 BC आ गया हमारा, ये 14 BC, क्योंकि B और C है। फिर इसमें देखते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ माइनस है, तो प्लस 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 होगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या है 2 3 6 CA, आपका ये आंसर हो जाएगा दूसरा। तो अब आपके जो हमने तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न जो थोड़ा डिफिकल्ट थे, वो कोशिश की समझाने की। आपका पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां है, आप इनको करिए उसी तरह। आप इसको x का मान हो जाएगा 1/4 या a/4 ले सकते हैं, y का मान हो जाएगा -b/2 और c का मान हो जाएगा 1। इस तरह करके आप इसका भी आंसर निकाल सकते हैं।